today video is about sets chapter of class 11th NCERT book CBSE. So let's start sets. So the question is, what is set? A collection of well defined objects is said to be a set. Well defined means एक particular definition है, कुछ properties हैं जिन्हें वो सारे elements follow कर रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह के सेट को आप, इस तरह के कलेक्शन को आप सेट्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स. अब आपको पता है नेचुरल नंबर्स क्या हैं, तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या हैं, तो व्हाट विल बी दे? वी नो दैट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो द नंबर विल बी 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब आप देखेंगे कि ये जो एलिमेंट्स हैं, इनके अलावा कोई और एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करेगा. ना आप इस एलिमेंट में से किसी को एलिमिनेट कर सकते हैं एज पर दिस प्रॉपर्टी, और ना आप किसी अदर एलिमेंट को इस सेट में ऐड कर सकते हैं. तो कलेक्शन ऑफ दीज एलिमेंट्स विल बी अ सेट फॉर एज पर दिस कंडीशन, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर. तो यही मतलब होता है सेट्स का कि कुछ एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, कुछ फिक्स रूल हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो उस क्राइटेरिया में फिट बैठते हैं, और उसका कलेक्शन आप जो बनाते हो उसे हम सेट कहते हैं. हमेशा ही सेट को हम लोग इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और जो एलिमेंट्स हैं उन्हें कॉमास के साथ आप लिख सकते हैं. यहाँ पर एलिमेंट का जो ऑर्डर है ये मैटर नहीं करता है. मतलब ऐसा नहीं कि जैसे हमने फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर बोले हैं तो आपको इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही लिखना है, ऐसा नहीं है. अगर आप इस सेट में अगर 5 को पहले लिख दें, फिर 3, 4, फिर 1, 2 इस तरह से भी लिखेंगे तो भी ये आंसर ठीक है. यहाँ पे आपके एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता, बस उनका आपको कलेक्शन बनाना है कॉमास के साथ में. दैट्स इट. द नेक्स्ट एग्जांपल इज collection of vowels of English alphabets. vowels, अब we know that English alphabets में vowels कौन से होते हैं, ये हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आए हैं. अब आप उनका एक कलेक्शन बनाइए, A, E, I, O, U, और अब इस कलेक्शन को आप इस तरह से कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दीजिए. तो दिस इज़ द सेट. यहाँ पे ना आप किसी एलिमेंट को एलिमिनेट कर सकते हैं, ना किसी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं. यही एक फिक्स कलेक्शन है एलिमेंट्स में, इन एलिमेंट्स का, जो कि वॉवल्स हैं. तो इस कलेक्शन को आप सेट बोलें. नेक्स्ट एग्जांपल इज कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन एनसीईआरटी बुक ऑफ चैप्टर सेट्स. आपकी बुक में जो सेट्स चैप्टर है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ जिसमें 6 to 7 एक्सरसाइजेस हैं. उन सारी एक्सरसाइजेस का आप कलेक्शन बना दीजिए उन क्वेश्चंस का, तो वो जो सेट हो, वो जो कलेक्शन है उससे आप सेट बोल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2. फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 2 कहाँ से स्टार्ट होगा? 2 1 जा 2, देन 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, एंड देन आफ्टर 2 5 जा 10. ठीक है, तो ये जो कलेक्शन है ये एक सेट है, और ये इसकी कंडीशन. नेक्स्ट इज कलेक्शन ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स ये एक स्पेलिंग है, और इसमें जो भी लेटर्स यूज़ हो रहे हैं उनके कलेक्शन को आपको बनाना है, और वो सेट इन्होंने यहाँ पे पूछा है. तो आप कलेक्शन बनाइए. सबसे पहले कर्ली ब्रैकेट बनाइए, और इन सारे लेटर्स को आप कॉमास के साथ में लिखना शुरू कीजिए. MATHE. अब आप देख रहे हैं फिर से MATHE तक मैंने लिखा, फिर से यहाँ पर M आ रहा है, बट क्योंकि मैं M पहले लिख चुकी हूँ तो मैं M को रिपीट नहीं करूँगी. सिमिलरली A and T पहले लिखा जा चुका है, तो आप यहाँ पे किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं, उसका कोई सेंस नहीं होता. तो किसी भी सेट में एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है. तो जो भी एलिमेंट, जो भी अल्फ़ाबेट्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, आप उसको छोड़ दीजिए. और MAT को छोड़ने के बाद यहाँ पर I आता है. I पहले इंक्लूड नहीं हुआ है, तो जो भी पहले इंक्लूड नहीं हुआ है उसे आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे. तो दिस इज़ द कंप्लीट आंसर. ठीक, तो आपने यहाँ पे देखा कि सेट्स में यहाँ पर एक वेल डिफाइंड उनकी प्रॉपर्टी होती है, कुछ वेल डिफाइंड रूल्स होते हैं जिन्हें एलिमेंट्स फॉलो करते हैं, और उन्हें आप कर्ली ब्रैकेट में कॉमास के साथ लिख देते हैं. यहाँ पर एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है. किसी भी सेट में किसी एलिमेंट को रिपीट करने का कोई सेंस नहीं होता, तो किसी भी सेट में हम किसी एलिमेंट को रिपीट भी नहीं करते. राइट, तो आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेट.
सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एक तरीका तो आपने यहाँ ऊपर देख ही लिया है, जहाँ पर आपने कर्ली ब्रैकेट्स में एलिमेंट्स को कॉमा के साथ लिखा था। पर्टिकुलर इस रिप्रेजेंटेशन को हम लोग रोस्टर फॉर्म कहते हैं, राइट। एक दूसरी और रिप्रेजेंटेशन होती है, ये होती है सेट बिल्डर फॉर्म। इसे हम लोग देख लेते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एलिमेंट को एक वेरिएबल फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं आप x यूज़ करें, आप y z कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसे डिफाइन कर देते हैं एक स्टेटमेंट फॉर्म में, ओके। और इस सेट को आप रिप्रेजेंट करने के लिए एक कोई सिंबल यूज़ कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कैपिटल ABCD मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के सिंबल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल A इज इक्वल टू X सच दैट, ये जो यहाँ पे इस तरह से डॉटेड डॉट्स बने हुए हैं इसे हम लोग रीड करते हैं सच दैट। सच दैट, कहीं कहीं बुक में आप देखेंगे कि यहाँ पे डॉट्स की जगह पे ये लोग कभी कभी इस तरह से स्ट्रेट लाइन या कहीं कहीं पे आपको स्लैंटिंग लाइन भी लिखी मिलेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये डॉटेड लाइंस को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। X सच दैट X इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। ऊपर जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिए थे उसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में आपके लिए लिख दिया है। X सच दैट X इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फॉर B, X सच दैट X इज़ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ये इस एग्जांपल 2 के लिए है। देन आफ्टर ये दूसरा एग्जांपल है X सच दैट X इज इक्वल टू 2n, ये फोर्थ के लिए लिया गया है। अब यहाँ देखिए ये लिखा है x इज इक्वल टू 2n मीन्स इट्स एन मल्टीपल ऑफ 2। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये n यहाँ पे कोई भी नेचुरल नंबर है, बट इसकी एक बाउंड्री है कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 है। मतलब नेचुरल नंबर में आपको 5 से लेस रहना है या फिर 5 के इक्वल रहना है। तो इस केस में n की जो वैल्यू होगी वो n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड 5 तक ही ये यहाँ पे एक्सटेंड करेगी। और जब आप n की वैल्यू 1 2 3 4 5 यहाँ पर लगाएंगे, अकॉर्डिंगली यू विल गेट योर आंसर एंड द आंसर विल बी 2 4 6 8 एंड 10, ओके। नेक्स्ट इज D, x इज दैट x इज लेटर ऑफ मैथमेटिक्स। तो ये वही एग्जांपल है जो हमने ऊपर लिया है। यहाँ पर हमने इसी एग्जांपल को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। नेक्स्ट इज रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हम लोग एलिमेंट्स को वेरिएबल फॉर्म में डिफाइन नहीं करते हैं, इस यहाँ पे हम लोग उसका फिक्स आंसर हम लिखते हैं। जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें आप कॉमास के साथ लिख देते हैं। तो अगर ऊपर से आप कंपेयर कीजिए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, सो द सेट इज 1 2 3 4 5 vowel of English alphabet, so the set is A E I O U. First 5 multiple of 2, so the set is 2 4 6 8 and 10. Then after X is letter of the word mathematics, so our set is MATHEIC. Okay, I hope you got the answer कि ये set builder form और roster form क्या होती है। आगे चलते हैं आपको। अब यहाँ पे आपने देखा कि जब हम लोग ऊपर ये एग्जांपल्स हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल ABCD इस तरह के कुछ सिंबल्स का यहाँ पे यूज़ किया था। लेकिन हमारे मैथमेटिक्स लैंग्वेज में कुछ इस तरह के सेट्स हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने ये लिया, जैसे x इज़ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो अगर मुझे इस सेट की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बार बार इतना लंबा स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखूँगी। तो अगर कुछ ऐसे सेट हैं जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहे हैं तो हमने उनका सिंबल स्टैंडर्ड बना लिया है। और जब भी हम लोग उस सिंबल की बात करेंगे इसका मतलब ये है कि वही पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड सेट्स हैं, वो जो स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, हम उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट इज़ n, कैपिटल N, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ये देखिए कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, बिकॉज नेचुरल नंबर आर नेवर एंडिंग। तो ये यहाँ पे आप डॉट करके छोड़ देंगे। ये डॉट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इस सेट को यहाँ पे 1 2 3 अप टू 8 तक ही आपने इसे एंड कर दिया होता है तो इसका मतलब यह है कि आपने सारे नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया है, आपने केवल 1 to 8 नेचुरल नंबर्स को लिया है। बट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इट मीन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इन दिस। और इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये डॉट्स का यूज़ करें। नेक्स्ट इज कैपिटल Z।
कैपिटल जेड इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब इंटीजर्स देखिए, ये जो नंबर्स हैं ये इंटीजर्स होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन, ये आपके इंटीजर्स हैं। इस सेट को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आप बीच में 0 लिख दीजिए, उसके लेफ्ट साइड में आप नेगेटिव इंटीजर्स लिखिए और राइट साइड में आप पॉजिटिव इंटीजर्स लिखिए। एज नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ आर नेवर एंडिंग, तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों ही जगह आपको इस तरह से डॉट्स बना के छोड़ने होंगे, राइट। नेक्स्ट इज जेड पॉजिटिव। जेड आपने देखा, जेड इज द सिंबल फॉर सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर हम जेड पॉजिटिव लिख रहे हैं इसका मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट 0 इज़ नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अगर हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो 0 यहाँ पे नहीं आएगा। एंड आर इंटीजर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 एंड सो ऑन। आप देख रहे हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट ही है। तो अगर पूछा जाए कि क्या सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो नेचुरल नंबर हैं, देन द आंसर इज यस। नेक्स्ट सेट इज सेट नेगेटिव, सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स अगेन यहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं होगा, सो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, दिस इज द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। नेक्स्ट इज जेड नॉट, इसे हम लोग जेड नॉट रीड करते हैं। और जहाँ पे भी जेड नॉट इस तरह से आप ये इस तरह से 0 लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 0 वहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो जेड नॉट हियर रिप्रेजेंट्स सेट ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स। तो ऊपर आपने ये जो एग्जांपल लिया था इसमें से आप 0 को हटा दीजिए एंड द इंटीजर्स प्लस -1 प्लस -2 प्लस -3 एंड सो ऑन, ये सारे के सारे इंटीजर्स यहाँ पर आ जाएंगे। अगेन दिस इज अ नेवर एंडिंग सेट। नेक्स्ट एग्जांपल इज सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर। देखिए ऊपर हमने लिया था सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन अगर आपको यूज़ करना है सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स तो यहाँ पे सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ जाएंगे और 0 भी आ जाएगा। सो 0 इंक्लूडिंग पॉजिटिव इंटीजर्स टुगेदर विल मेक द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव। सिमिलरली सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव मतलब कि जो पॉजिटिव नहीं है, जो पॉजिटिव नहीं है तो इसमें 0 भी आएगा और सारे नेगेटिव इंटीजर्स भी आएंगे। तो 0 एंड द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर टुगेदर मेक द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हमने सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स लिया था 0 इंक्लूडिंग द पॉजिटिव इंटीजर्स, ये सेट मिलके पूरा होल नंबर का सेट भी बनाता है। तो अगर कहीं पर मैथमेटिक्स में अगर आपको होल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है तो आप वहाँ पे सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड सेट इज सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर आप 7th 8th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये वही रैशनल नंबर है। x says that x is equal to p by q, where p comma q are integers and q is not equal to 0। आप देखिए p और q, p क्या है, p here is numerator and q is the denominator, but q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। p और q कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं बट ये 0 नहीं हो सकता। p 0 हो सकता है बट q 0 नहीं होगा। ये डेफिनेशन है रैशनल नंबर। अब इसमें आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अभी तक हमने ऊपर से जो भी एग्जांपल्स लिए थे, जो भी स्टैंडर्ड सिंबल्स लिए थे, वहाँ पर हमने उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। बट जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इसे हमने केवल सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया है। इसका कुछ रीज़न है, उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमने 1 लिखा, 1 के बाद 2 लिखा, 2 के बाद 3 लिखा। अब आपको पता है कि 1 और 2 के बीच में कोई दूसरा नेचुरल नंबर है ही नहीं। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में भी कोई दूसरा नेचुरल नंबर नहीं है, तो हम इस तरह से इसे रोस्टर फॉर्म में इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट व्हेन वी कम टू द सेट ऑफ रैशनल नंबर, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 1/2 और फिर हमने लिखा 1/3, फिर हमने लिखा 1/4 एंड सो ऑन, तो आपको पता है कि 1/2 और 1/3 के बीच में तो मैनी रैशनल नंबर है, लेकिन उसको हम तो बहुत मैनी है तो उस तरह से हम उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपने किए भी है कुछ जूनियर क्लासेस में कि फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, ये आपको याद भी होगा। सिमिलरली 1/3 एंड 1/4, अगेन इसके बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स आते हैं। तो इसीलिए
सेट ऑफ रैशनल नंबर को हम लोग केवल सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, उसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, और मैथमेटिकली हम लोग उसका सिंबल क्यू यूज़ कर सकते हैं उसे रिप्रेजेंट करने। द नेक्स्ट सेट इज सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स का जो सेट है उसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, कैपिटल आर से, और अगेन रियल नंबर के सेट को भी आप रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, और इसे हम लोग यहाँ पे इसे इंटरवल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इंटरवल्स आप अभी आगे भी पढ़ोगे इस चैप्टर में। जैसे आप जो बनाते थे, जैसे जो नंबर लाइन बनाते थे, दैट इज़ द एक्स एक्सिस, सपोज कीजिए यहाँ पे है ओरिजिन, इसके राइट में सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और इसके लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर्स हैं, राइट, और यहाँ पर है एक्स डैश और यहाँ पर है एक्स। तो ये रियल नंबर लाइन होती है, और इस नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। अब आप देखिए जैसे 0 और 1 है, अब आपको पता है इसके बीच में बहुत छोटे इस तरह से ये मार्किंग होती हैं, तो इनके बीच में इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इसीलिए इस सेट को भी हम लोग रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, बट आपको इसका सिंबल याद रखना है। दिस इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज। नेक्स्ट सेट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। C इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स कॉमा वाई आर एनी रियल नंबर। ये चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर भी आप पढ़ेंगे 11th क्लास में आगे। ये अभी शायद आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं, बट इसे आगे चल के जब आप पढ़ेंगे तो आप इससे समझ जाएंगे। मैं इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देती हूँ। द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एक्स प्लस आई वाई वेयर x एंड y आर सम रियल नंबर। इसका मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 2 प्लस आयोटा 3, तो ये एक तरह का कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं केवल लिखती हूँ 2, तो 2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 प्लस आयोटा 0। तो रिमेंबर दैट एवरी नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इन द केस ऑफ नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सब यूनिवर्सल सेट है एक तरह से, मतलब सबसे बड़ा सेट है। इसके अंदर सारे के सारे सेट्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये ऊपर की तरह ही है जैसे आपने ऊपर पढ़ा था, जैसे हमने इंटीजर्स के केस में सारे केस लिए थे, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स, जेड नॉट हमने जो पढ़ा था, उसी तरह की मार्किंग आप सारे सेट्स के साथ कर सकते हैं। आप यहाँ पे इसे रैशनल नंबर के साथ कर सकते हैं। q प्लस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ रैशनल नंबर, q माइनस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेगेटिव रैशनल नंबर, q नेट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर। आप ये चीज़ रियल नंबर्स के साथ भी कर सकते हैं। r प्लस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, r माइनस रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स, एंड r नॉट रिप्रेजेंट द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, राइट। तो ये बस इसी तरह से कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। अब एक ये रैशनल नंबर के केस में आप देखिए, रैशनल नंबर का जो फॉर्म होता है वो होता है p बाई q। तो यहाँ पे हमने कंडीशन लिखी है कि p और q बिलोंग्स टू z पॉजिटिव। या तो इन दोनों को ही पॉजिटिव इंटीजर बनना है, और z नेगेटिव, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव, क्योंकि इसी केस में ये पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। जैसे कि अगर मैं लिखती हूँ 2/3, तो देखिए ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और अगर मैं लिखती हूँ -2/-3, तो यहाँ पे भी माइनस और माइनस कैंसिल होके 2/3 ही आंसर आएगा, और ये भी फिर पॉजिटिव रैशनल नंबर ही बन जाएगा। बट अगर मैं 2 को माइनस साइन दे देती हूँ और 3 यहाँ पे लिख देती हूँ, तो ये -2/3 के ही इक्वल है, मतलब ये तो नेगेटिव रैशनल नंबर। सिमिलरली अगर मैंने 2 को पॉजिटिव रखा और डिनोमिनेटर को नेगेटिव कर दिया, तो ये भी इस तरह से -2/3 बन जाएगा। So always remember, a rational number is positive if and only if both the numerator and denominator are either positive or both negative, and a rational number is negative if one of them, either numerator or denominator, is negative. ओके तो अगर आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर्स का सेट बनाना है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ही या तो आपको पॉजिटिव बनाना होगा या फिर आपको नेगेटिव बनाना, राइट। सिमिलरली सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स के केस में आप यहाँ से लेके यहाँ तक कि सारा केस ले लीजिए, सारा पॉजिटिव है। अब आप बोल सकते हैं कि मैम 0 तो पॉजिटिव नहीं है, तो याद रखिए ये इंटरवल है एंड ये ओपन इंटरवल है, इसे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ओपन इंटरवल का ये सिंबल है, इसमें जो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट पे जो एलिमेंट्स होते हैं ये इसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं। मतलब इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट आर पॉजिटिव
and the interval is close interval 0 to infinity, means 0 and infinity are not included in the interval. ओके तो इन्हें छोड़ के जो बीच के जितने भी नंबर आ रहे हैं दे आर द पॉजिटिव रियल नंबर, राइट. एंड द नेक्स्ट इज सेट ऑफ इरेशनल नंबर. सेट ऑफ इरेशनल नंबर ऐसा कुछ फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होगा, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं कि इसका जो सिंबल है ये कैपिटल टी होता है. इरेशनल नंबर्स आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे, ये वही इरेशनल, राइट. ओके तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया है, और अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे. दिस इज एक्सरसाइज 1.1 of chapter sets, class 11 CBSE NCERT book. Which of the following are sets? Justify your answer. You know that collection of well-defined objects is known as set. Well-defined means there are some rules, but fixed rules, and there are some elements which are following these rules. उस तरह के एलिमेंट्स का जब आप कलेक्शन बनाएंगे तो सिचुएशन में वो जो कलेक्शन है वो सेट्स बन जाएगा, है ना. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. तो लेट्स गो टू द फर्स्ट पार्ट. कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे. अब आपको पता है कि एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, और उन मंथ्स के जो नाम होते हैं उनमें से जो जे से स्टार्ट हो रहे हैं आपको उनका कलेक्शन बनाना है. वी नो दैट द मंथ्स आर जनवरी, जून एंड जुलाई. जनवरी, जून एंड जुलाई. अब आपने ये कलेक्शन बनाया ना, आप यहाँ पे कोई और एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो ना, इनमें से कोई एलिमेंट को एलिमिनेट कर सकते हो. तो ये फिक्स एलिमेंट्स हैं, यही एलिमेंट्स इस रूल को फॉलो कर रहे हैं. तो इन एलिमेंट्स को जब आप कर्ली ब्रैकेट्स में इस तरह बंद कर देंगे कॉमास के साथ में, तो ये जो कलेक्शन है दैट विल बी द सेट. So yes, this is a set. Second, collection of 10 most talented writers of India. Most talented. Look at the word most talented. ये प्रॉपर्टी आप देखिए. क्या ऐसे कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये जो राइटर है ये टैलेंटेड है और ये राइटर टैलेंटेड नहीं है? ऐसा कुछ ऐसी पर्टिकुलर कोई गाइडलाइंस है, कुछ इस तरह से रूल्स नहीं होते हैं. तो ये जो कलेक्शन है दिस इज़ नॉट वेल डिफाइंड, राइट. तो दिस कलेक्शन इज़ नॉट अ सेट, नॉट अ सेट. याद रखिए, इस तरह से आपके पास आगे भी क्वेश्चन आ सकते हैं. मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, मोस्ट फेमस क्रिकेटर्स, टॉप 10 क्रिकेटर्स, टॉप 10 प्लेयर्स. तो इस तरह की जो डेफिनेशन होती हैं ये वेल डिफाइंड नहीं है. तो इस तरह का कभी भी कलेक्शन आपके पास आएगा तो वो सेट नहीं होगा. जैसे आप नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ही देखिए. अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब ये जो बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन है इसके लिए भी कोई ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है कि आप इस बेसिस पे ही आप बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन बन सकते हैं. तो ये जो सेट है ये जो कलेक्शन है दिस कलेक्शन विल नॉट बी अ सेट. क्योंकि अगर आप इस कलेक्शन को बनाते हैं तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ पर्टिकुलर बैट्समैन को उसमें इंक्लूड कर सकते हैं. कोई दूसरा स्टूडेंट उससे बनाएगा तो वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसमें बैट्समैन को वो इंक्लूड करेगा. तो क्योंकि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर आंसर नहीं आएगा, कुछ फिक्स आंसर उसमें नहीं आएगा, और ना ही ऐसी कुछ फिक्स गाइडलाइंस हैं जिसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि ये जो क्रिकेट है ये क्रिकेट पर्सन है ये बेस्ट है और ये नहीं है. तो इसीलिए ये कलेक्शन जो है ये कलेक्शन सेट नहीं बनेगा. नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास. अब आपके क्लास में जितने भी बॉयज़ हैं, हाँ उसमें ये एक फिक्स्ड रूल है. यहाँ पर ये कलेक्शन ये फिक्स है. जो भी आपके स्कूल के रजिस्टर में जो भी बॉयज़ इंक्लूडेड हैं आप उसका एक कलेक्शन बना दीजिए जो कि तो और वो जो कलेक्शन है वो सेट बन जाएगा. जो भी आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से आप गर्ल्स को निकाल दीजिए, रिमेनिंग विल बी द बॉय एंड दैट कलेक्शन विल बी अ सेट. सो यस, दिस इज अ सेट. नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. 100 से छोटे नेचुरल नंबर्स आपको लिखने हैं. तो यस, दिस इज अ सेट. ये जो डेफिनेशन है ये वेल डिफाइंड है. नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. डॉट कर दीजिए क्योंकि बहुत बड़ा कलेक्शन है तो सारे एलिमेंट्स को आप नहीं शो कर सकते. एंड आपको जाना है 100 तक, लेस देन 100 तक. तो 100 से छोटा जो नेचुरल नंबर है वो 99 है. तो आप इस तरह से 99 जाएंगे. लास्ट नंबर आप लिख दीजिए. और यहाँ पे लास्ट नंबर लिखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने सिंपल ऐसे डॉट करके छोड़ दिया इसका मतलब तो आपने सारे नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर लिया है. तो जब भी हमें यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज बनानी होती
मिनिमम या मैक्सिमम पर, तो हमेशा ही आपको इसका जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स है वो आपको इंक्लूड करने चाहिए। ठीक है, तो 99 लिखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप 99 के साथ साथ इसका जो सेकंड लास्ट नेचुरल नंबर है इसे भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 99 जो सबसे लास्ट एलिमेंट है ये आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज तभी ये एक बाउंडेड सेट बनेगा और इसके अकॉर्डिंग तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा इस सिचुएशन के। So the sixth part is a collection of novels written by the writer Munshi Premchand. Yes, this collection is a set because मुंशी प्रेमचंद्र जी ने जितने भी नोवेल्स लिखे हैं आप उसका कलेक्शन बनाएंगे तो उसमें केवल वही नोवेल्स आने वाले हैं जो उन्होंने लिखे हैं, उसमें कुछ भी कम ज़्यादा एलिमिनेट या वो नहीं होने वाला है। तो उस कंडीशन में जो नोवेल्स आएंगे वो सारे मुंशी प्रेमचंद्र जी के ही नोवेल्स होंगे। तो इस तरह के कलेक्शन को हम सेट बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे यस इट्स अ सेट। आपको यहाँ पे सेट बना के नहीं देना है बिकॉज मुंशी प्रेमचंद्र जी के नोवेल शायद हमें सारे नहीं पता हैं, कुछ कुछ तो हमको पता है। तो आपको ऐसा उस सेट को बना के नहीं दिखाना है। इस कंडीशन में आपको यस और नो में ही आंसर देना है। तो आपको सेट बना के दिखाने की जरूरत नहीं है। गिव योर आंसर आइदर इन यस और नो। नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर्स का कलेक्शन आप इवन इंटीजर्स में आप याद रखिए 0 भी आता है। ठीक है, तो वेल आपको यहाँ पे आंसर यस और नो में ही देना है। तो आंसर इज यस, यस इट्स अ सेट। और अगर आप इसे डिफाइन करना चाहेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, उसके बाद +-2, उसके बाद +-। देखिए यहाँ पे इंटीजर्स लिखा है, इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ शुड बी इंक्लूडेड है। और डॉट करके आप छोड़ दीजिए, ये डॉट करके छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर इंक्लूडेड इन, राइट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। या दिस इज अ सेट। आपके इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है उनका जो कलेक्शन है जो खुद आपकी बुक में ही इंक्लूडेड है। तो यस दिस इज यस इट्स अ सेट। नेक्स्ट इज अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब आप बताइए क्या ये जो प्रॉपर्टी है क्या ये वेल डिफाइंड है? दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। मोस्ट डेंजरस एनिमल्स। अब आप देखिए कि किसी को तो कॉकरोच से भी डर लगता है और कोई कोई जो है वो पाइथन के साथ टाइगर्स के साथ भी को भी अपना पेट बना लेता है। तो यहाँ पे जो मोस्ट डेंजरस है दिस डेफिनेशन इज नॉट वेल डिफाइंड, so this collection is not a set. I hope you understand the question. And the next question is 2. Let A is a set and the elements are 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Insert the appropriate symbol belongs or does not belongs in the blank spaces. So always remember that ये जो belongs इस symbol को हम लोग पढ़ते हैं belongs to, और अगर belongs बना के जब आप इसे ऐसे कट कर देते हैं तो इसे हम पढ़ते हैं does not belong, does not belongs। ये सिंबल्स यूज होता है जब आप इंडिकेट करना चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी सेट का पार्ट है या नहीं है। ओके, सो दिस इज यूज्ड ओनली टू रिप्रेजेंट अ रिलेशन बिटवीन एलिमेंट एंड अ सेट। और याद रखिए कि एक बार में आप केवल एक एलिमेंट के रिलेशन को ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट को आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिए ये 5 लिखा है, 5 ब्लैंक स्पेस एंड, तो आप चेक कीजिए कि क्या 5 इसमें एलिमेंट है। यस इट्स एलिमेंट। तो आप यहाँ पे इस तरह से बिलोंग्स का सिंबल लगा देंगे। और आप देखिए यहाँ पे केवल एक ही एलिमेंट लिखा है ना, एक बार में एक ही एलिमेंट को आप इससे कंपेयर करें। नेक्स्ट इज 8। 8 देखिए अपने सेट में चेक कीजिए, 8 इज नॉट एनी एलिमेंट हियर। आप बिलोंग्स बना के यहाँ पे इसे कट कर दें, डज नॉट बिलोंग। रीड करेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू 0, 0 does not belongs to A. 4, yeah, 4 it's here. So 4 belongs to A. 2, yeah, 2 it's here. So 2 belongs to A. 10, 10 is also not. So 10 does not belong. So the answer is. Next question is write the following set in roster form. आप ये देखिए ये कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस के पार्ट से रखे हैं और यहाँ पर ये सारे जो सेट्स हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है। आपको इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है।
रोस्टर फॉर्म का मतलब है कि इसमें जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, आप उन एलिमेंट्स को डॉटेड कर्ली ब्रैकेट में कॉमास के साथ रिप्रेजेंट कर। So the first question is x such that x is an integer and x is greater than or equal to -3 and less than 7. So here the set A is, अब आप देखिए यहाँ पे x एक इंटीजर है जो कि -3 से बड़ा है और उसके इक्वल है, s -3 भी इंटीजर है और x की वैल्यू उसके इक्वल है, तो आप -3 को इंक्लूड करेंगे, उसके बाद -2 0 1 2 3 4 5 6। अब बताइए क्या 7 यहाँ पर आएगा? ध्यान से देखिए, x इज लेस देन 7, इज नॉट इक्वल टू 7। जैसे यहाँ पे जो -3 था, x वॉज ग्रेटर देन -3 एंड इट वॉज इक्वल टू -3 ऑल्सो, तो इसीलिए आपने -3 को इंक्लूड किया था। बट 7 के साथ यहाँ पे इक्वल्स नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए हम 7 को नहीं करेंगे। ओनली द इंटीजर्स विच आर लेस देन 7 आर इंक्लूडेड इन दिस। नेक्स्ट आंसर इज B, x such that x is a natural number less than 6. So we know that natural number starts from 1, तो आप 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड लेस देन 6। लेस देन 6 मीन्स 6 से छोटे, आपको 6 से इक्वल नहीं जाना, लेस देन 6 रहना है। तो द नेचुरल नंबर दैट इज लेस देन 6 इज 5 ओनली। तो आप यहाँ पे 5 पर स्टॉप कर जाएंगे और अपने ब्रैकेट को बंद कर दें। थर्ड, C, x such that x is a two-digit natural number such that sum of its digit is 8. 2 डिजिट के नेचुरल नंबर आपको लिखने हैं और इस तरह से लिखने हैं कि उनके डिजिट्स का जो सम है वो 8 है। डिजिट्स के सम से आई होप आप समझ रहे हैं, जैसे कि अगर मैंने 23 लिखा 23, तो द सम ऑफ द डिजिट इज 2 + 3 दैट इज 5। तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो डिजिट्स का जो सम है उसे आपको 8 बनाना है। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द आंसर। इसमें सबसे पहले आप लिखिए 80, वेरी सिंपल, 80 8 + 0 एंड द सम इज 8। 80 से हमने स्टार्ट कर लिया, 80 इज ए नेचुरल नंबर। आप देख सकते हैं आपको नेचुरल नंबर ही लिखने थे 2 डिजिट के। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट आंसर बनाने के लिए आप टेंस प्लेस से एक नंबर को कम कीजिए और वंस प्लेस पे एक नंबर इंक्रीज कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 71। आपने यहाँ से एक 1 सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पर 1 एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, अगेन 7 + 1 इज 8, सो दिस इज द आंसर। अब आप इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू, टेंस प्लेस से एक नंबर कम कीजिए, वंस प्लेस पे एक नंबर को बढ़ा दीजिए। तो द नेक्स्ट आंसर इज 60, नेक्स्ट इज 53, नेक्स्ट इज 44, नेक्स्ट इज 35, नेक्स्ट इज 26, नेक्स्ट इज 17। अब आप देखिए, क्या आप 17 के बाद अब फिर से जब आप टेंस प्लेस पे से एक नंबर को कम करेंगे तो वो हो जाएगा 0, और इधर आप वंस प्लेस पे बढ़ाएंगे तो वो हो जाएगा 8। तो द आंसर इज 08। 08 का मतलब हो जाएगा 8 एंड 8 इज अ 1 डिजिट नंबर। आइदर यू आर राइटिंग 08 और 8, बट ये 1 डिजिट नंबर ही है और 1 डिजिट नंबर हमें नहीं चाहिए, वी नीड ओनली द 2 डिजिट नंबर। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म। आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। Next part is fourth, D, x such that x is a prime number which is divisor of 60। 60 के जो डिवाइजर्स हैं, सबसे पहले आप ऐसे डिवाइजर्स हैं फैक्टर्स, आप ऐसा कीजिए 60 के पहले आप यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए, 2 × 2 × 3 × 5। ठीक, तो ये 60 के प्राइम फैक्टर्स हैं। तो ये अब आपको यहाँ पे आपको उसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, मतलब ये जो फैक्टर्स हैं इनमें से केवल आपको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं, जो इसके जो प्राइम डिवाइजर्स हैं। तो इसमें आप बताइए कौन कौन से आंसर आएगा। एक यहाँ पे 2 आएगा, एक यहाँ पे 3 आएगा और एक यहाँ पे 5 आएगा, ये इसके प्राइम डिवाइजर्स हैं। अगर मैं इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन कर देती हूँ, जैसे 2 × 2 4, आप देखेंगे कि 4 भी इसका डिवाइजर है, बट 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। अगेन अगर आप 2 और 3 को आप यहाँ पे कंबाइन करते हैं तो 6 इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60, बट दिस इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, तो बस आपके आंसर में 2 3 एंड 5 ही आएगा, और कोई यहाँ पे और कोई एलिमेंट यहाँ पे इंक्लूड। नेक्स्ट इज ई, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मैथमेटिक्स के लिए पहले किया था उसी तरह से आप इसे
आप यहाँ पे लेटर्स का कलेक्शन और अगर कोई लेटर रिपीट हो रहा है तो आप उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, बस एक छोटा सा रूल है। अब आप देखिए मैंने यहाँ तक ये सारे लेटर्स लिखे, त्रिगो न तक, त्रिगोन तक। अब ओ यहाँ पर रिपीट हो रहा है तो मैं उसे यहाँ पे फिर से इंक्लूड नहीं करूँगी। देन आफ्टर एम आएगा, देन आफ्टर ई आएगा। अगेन आप देखिए, अगेन एम ई के बाद यहाँ पे फिर से टी आ रहा है, टी हम नहीं लिखेंगे। आर आ रहा है, आर हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम वाई लिखेंगे, ओके, क्योंकि वाई हमने पहले नहीं लिखा था, तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट वाई आ जाए। बस दैट्स इट। नेक्स्ट इज सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। एफ, बेटर। यहाँ पर इस लेटर के वर्ड के लेटर्स का आपको कलेक्शन बनाना है। बी आएगा, यहाँ पर ई आएगा, टी भी आएगा, बट क्योंकि टी रिपीट हो रहा है तो हम उसे दोबारा से नहीं लिखेंगे। अगेन आप देखिए यहाँ पर ई भी यहाँ पर रिपीट हो रहा है, ये भी नहीं आएगा, आर आ जाए। तो बी कॉमा ई कॉमा टी कॉमा आर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आपको सेट्स की रोस्टर फॉर्म दे रखी है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनाना। तो सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले अपना आप जो आपके एलिमेंट्स हैं आप उनके पैटर्न को देखिए, क्या पैटर्न है, क्या मैथमेटिक्स रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, और उसे आप किस तरह से एक स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आंसर इज, आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, द एलिमेंट्स आर 3, 6, 9 एंड 12। वेरी सिंपली आइडेंटिफाइड, ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल हैं, है ना। तो हम इसे 3 के मल्टीपल के फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने पहले 2 के मल्टीपल को एक्सप्रेस किया था। हम सबसे पहले इस सेट को एक सिंबल देते हैं, कैपिटल ए, देन आफ्टर मेक कर्ली ब्रैकेट। एक सिंबल यूज़ किए, एक वेरिएबल सिंबल यूज़ कीजिए एक्स, आप एक्स की जगह वाई भी यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं दूसरे एग्जांपल में उसे अप्लाई करके दिखाऊंगा। एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n, ये 3 के मल्टीपल। बट 3 के देखो, ये 3 के पॉजिटिव इंटीग्रल मल्टीपल है, तो आपको n को डिफाइन करना पड़ेगा। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, लेकिन सारे नेचुरल नंबर्स नहीं आए हैं, ओनली 3 के फर्स्ट 4 मल्टीपल आए हैं, तो आपको यहाँ पर इस सेट को बाउंड करना पड़ेगा। n इज लेस देन इक्वल टू 4। तो आप बहुत ध्यान रखिए कि सेट आपका बाउंडेड है या अनबाउंडेड है, अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे बाउंड्री सेट करनी चाहिए। नेक्स्ट इज गिव द सिंबल कैपिटल B। और अब आप यहाँ पे देखिए, द एलिमेंट्स आर 2, 4, 8, 16, 32। ये ओबियसली एक टेबल में आने वाले को इंटीजर्स नहीं है कि एक साथ वो किसी के मल्टीपल हो, ऐसा सच नहीं है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये 2 की एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये आपने 8th क्लास में पढ़ा था। जैसे एलिमेंट्स हैं आपके पास 2, 4, 8, 16 एंड 32। तो ध्यान से देखिए, दिस इज 2 to the power 1, दिस इज 2 to the power 2, this is 2 to the power 3, this is 2 to the power 4, 2 to the power 5. So here the elements are exponential form of 2. Okay, so let's represent it. मैं इसे आपको y के साथ रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। y such that y is equal to 2 to the power n, where n belongs to natural number, but as this is a bounded set and the value of n is going to till 5, so n is less than equal to 5. This is your answer. Third part, C. Give it the symbol C, and the elements are 5, 25, 125 and 625. Very simple to identify. This is the exponential form of 5, right? 5 to the power 1, 5 to the power 2, 5 to the power 3 and 5 to the power 4. Okay, तो अब आप इसे इस तरह से रिप्रेजेंट कीजिए। लेट्स टेक द वेरिएबल z। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम हम x यूज़ करते हैं, बट दिस इज़ नॉट अ बाउंडेशन हियर। आप x, y, z कोई भी वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, बट आपको उसे बस डिफाइन करना है ठीक तरह से। लेकिन मोस्टली जहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ पर x ही यूज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो आप भी अपने हैबिट में x ला सकते हैं, बट ये कोई बाउंडेड रूल नहीं है। And here this is a bounded set and the value of n is going till 4, so n is less than equal to 4. Fourth part, and the numbers elements are 2, 4 and 6. These are multiple of 2 and आप देख रहे हो कि ये अनबाउंडेड सेट है बिकॉज लास्ट नंबर आपको यहाँ पे नहीं इंक्लूड किया है, सो दिस इज एन अनबाउंडेड सेट। तो यहाँ पे आपको ये बाउंड्री सेट नहीं करेंगे,
d is equal to x such that x is equal to multiple of 2. It can be expressed as 2 into n, where n is a natural number, and as this is a bounded this is an unbounded set, तो हम यहाँ पे इस तरह से कोई बाउंड्री नहीं लगाएंगे. अब आप अपने ब्रैकेट को यहीं ख़त्म कर देंगे. नेक्स्ट इज 1, 4, 9 एंड 100. अब आप इन एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कीजिए. 1, 4, 9 एंड 100 वेरी इजीली आइडेंटिफाइड. दीज आर द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर. स्क्वायर एंड और ये जो आपका जो 100 है ये 10 का स्क्वायर है. बीच के एलिमेंट सारे इन्होंने रिप्रेजेंट नहीं किए हैं, तो आप देखेंगे कि ये भी एक बाउंडेड सेट है. द लास्ट एलिमेंट इज गिवन हेयर, तो आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे. E is equal to x such that x is equal to n square, where n is a natural number. और स्क्वायर्स हमने कहाँ तक लिए हैं? 10 के स्क्वायर्स तक लिए हैं. सो आप यहाँ पे बाउंड्री सेट कीजिए. n is less than equal to 10. So this is the solution. I hope you understand all the question. If you have any query related to this part, तो आप अपने तो comment section में आप उसे. Next question is 5. List all the elements of the following sets. यहाँ पे आपको जो सेट है ये सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, और आपको यहाँ पे एलिमेंट्स को लिस्ट करना है. लिस्ट करने का मतलब आपको इसे रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है. तो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पार्ट, a is equal to x such that x is an odd natural number. odd natural number आपको लिखने हैं. we know that natural number 1 से स्टार्ट होते हैं, and 1 is an odd number, तो आप 1 से स्टार्ट कीजिए. and next is 3, next odd number is 3, next is 5, next is 7. अब आप देखिए यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, तो आप ये अनबाउंडेड सेट है, तो आप अनबाउंडेड सेट में से डॉट करके छोड़ देंगे. लास्ट एलिमेंट आपको लिखने की ज़रूरत है भी नहीं, और लास्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता भी नहीं है नेचुरल नंबर में. Next question is B, second part. X such that x is an integer. X is greater than minus 1 by 2 and less than 9 by 2. ध्यान से देखिए, x is greater than minus 1 by 2 and less than 9 by 2. minus 1 by 2 को आप फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. आपके लिए समझने में थोड़ा ईजियर हो जाएगा. and 9 by 2 is the 4.5. अब आप अपनी नंबर लाइन बना के देखिए. 0, 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पर -1, -2 एंड सो ऑन एक्स्ट्रा. तो आप देखिए यहाँ पे x क्या है? x एक इंटीजर है जो कि -0.5 से बड़ा है. दिस इज 0, और 0 और -1 के बीच में आएगा एग्जैक्ट -0.5. तो अब देखिए -0.5 तो इंटीजर नहीं है, बट इससे जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा है? इससे जस्ट बड़ा इंटीजर है 0. तो 0 और उस ये x की वैल्यू इज लेस देन 4.5. 4.5 is somewhere between 4 and 5, just in the middle of 4 and 5. This is 4.5. So 4.5 is not an integer, but the integer just less than 4.5 is 4. So the integer from 0 to 4 is our answer. तो हम कर्ली ब्रैकेट बनाएंगे और 0, 1, 2, 3 and 4 इन सबको यहाँ इंक्लूड. नेक्स्ट इज C. x says that x is an integer, x square is less than 4. आप ये देखिए ये इंटीजर है, और याद रखिए जब भी इंटीजर की बात आ रही है इसका मतलब आपको पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो सबको इंक्लूड करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा उन्होंने कुछ पॉजिटिव, इंटीजर, नेगेटिव ऐसा नहीं लिखा है, तो आपको सारे केसेस यहाँ पे इंक्लूड करने हैं. अगर आप नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा. और आपको वो इंटीजर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर 4 से छोटा है या 4 के इक्वल है. तो ऑब्वियसली अब बताइए यहाँ पे कौन आएगा? एक तो 0 आएगा, then after plus minus 1, because the square of plus or minus 1 is 1, and the square of plus minus 2, this is 4. उसके बाद अगर हम लोग 3 पर जाएंगे तो आप देखिए अगर आप 3 पे जाते हैं तो क्या होगा? 3 पे जाने पे तो वो स्क्वायर उसका जो 9 हो जाएगा, बट हमें तो लेस देन इक्वल टू 4 लेना है, तो दिस इज़ द बाउंड्री. बस ये इसका एंड पॉइंट. फोर्थ, D. X is a letter in the word loyal. इसका आप कलेक्शन बना दीजिए लॉयल का. बस आपको याद रखना है कि रिपीटेशन नहीं होना चाहिए. LOYA, बस L यहाँ पर रिपीट हो रहा है, उसे हम नहीं लिखेंगे. नेक्स्ट इज फिफ्थ, X इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज.
आपको उन मंथ्स का कलेक्शन बनाना है जिनके पास 31 डे नहीं है। तो 31 डे नहीं है तो याद रखिए वो वाले मंथ्स आएंगे जिसमें आइदर द डेज आर 30 और या फिर वो फेब का मंथ आएगा जिसमें डेज 28 या 29 होते हैं। तो द फर्स्ट मंथ इज जनवरी, और जनवरी में तो खुद 31 डेज होते हैं, तो आपको जनवरी को इंक्लूड नहीं करना है। तो आपका जो आंसर है वो फेब से स्टार्ट होगा, हैविंग 28 और 29 डेज। नेक्स्ट इज मार्च, मार्च में 31 डेज होता है। नेक्स्ट इज अप्रैल एंड सो ऑन, इस तरह से कंप्लीट करके आप अपना आंसर कंप्लीट कर। तो याद रखिए ऑल द मंथ्स दैट हैव 30 डेज और एंड फेब, ये सारे मंथ्स यहाँ पे इंक्लूड। नेक्स्ट इज फिफ्थ, F. X says that X is a consonant in the English alphabet which precedes K. जो K से पहले आते हैं, ओके जो K से पहले आते हैं वो सारे आपको कॉन्सोनेंट लिख देने हैं। याद रखिए वॉवल नहीं लिखेंगे हम इसमें। तो अब आप यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर B, C, D, उसके बाद E तो वॉवल है, E के बाद यहाँ पर आएगा F, फिर आएगा G, देन आफ्टर H, I भी वॉवल है I, देन आफ्टर J। बस यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाए। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब्ड इन सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग करना है। लेफ्ट साइड में आपके पास कुछ सेट्स हैं जो रोस्टर फॉर्म में हैं, और राइट साइड में आपके पास सेट्स हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आपको यहाँ पे इनको मैच करना है, वेरी सिंपल। अब देखिए फर्स्ट सेट इज 1 2 3 एंड 6। आप देखिए ये किससे मैच होता है, x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। अब आप देखिए यहाँ पर 6 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो इसे आप इससे मैच नहीं कराएंगे। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। ऑड नेचुरल नंबर, तो यहाँ पर 6 जो है 2 है, ये इवन नंबर है तो ये इसके साथ भी नहीं मैच होगा। c इज x इज ए नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ये 6 के डिवाइजर है और नेचुरल नंबर है, तो या जो फर्स्ट सेट है ये c को ये फुलफिल करता है, c के साथ मैच होता है। तो फर्स्ट इज मैचिंग विद c। ये फर्स्ट आप मत लिखिए क्योंकि फर्स्ट सिंबल तो हमने यहाँ पे लिख ही दिया था। आप बस लिखिए फर्स्ट इज बिलोंगिंग टू सी। सेकंड इज 2,3। 2,3 इसके साथ मैच करता है, ये अभी हमने रीड किया था इस चीज़ को। x इज ए प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ, तो सेकंड इज मैचिंग विद a। थर्ड आप देखिए ये वाला पार्ट हम लोग कई बार सॉल्व कर चुके हैं, तो ये x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स के साथ ये मैच हो रहा है, तो थर्ड इज मैचिंग विथ d। फोर्थ पार्ट 1 3 5 7 9, आप देख रहे हैं ये सभी क्या है, ये सभी ऑड नेचुरल नंबर्स हैं दैट आर लेस देन 10। तो जो फोर्थ पार्ट है इट इज मैचिंग विथ p। दिस इज आवर आंसर। So here the exercise 1.1 is finished। जो इसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आप इसका नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हाय, वेलकम टू आवर चैनल द मैथ्स प्रोडिजी। इस चैनल में हम 9th to 12th क्लास मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको हमारा काम पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।